नमस्कार एवरीवन। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हमारे डेली रूटीन का पार्ट है। जी हाँ, चरण स्पर्श या पैर छूना। हम बात करने वाले हैं एक चरण स्पर्श की वैज्ञानिक महत्व के बारे में कि क्या पैर छूना सिर्फ हमारा इंडियन कल्चर का एक पार्ट है या ये अपने बड़ों को कोई रेस्पेक्ट देने का तरीका, या ये पीढ़ियों से जो हमारे बाप दादाओं ने हमें सिखाया वो चलने वाली परंपरा है, या सिर्फ ये हमारी सोच है। क्या इसका कोई वैज्ञानिक महत्व भी है? आज इस बारे में हम और आप चर्चा करेंगे। आज विज्ञान भी ये कहता है कि हमारे शरीर में अलग अलग ऊर्जा पुंज हैं जिन्हें हम एनर्जी सेंटर्स कहते हैं, और शास्त्रों के अनुसार इन्हें चक्र भी कहा गया है, जिनका हमारे शरीर में अलग अलग स्थान है। हमारे शरीर की सारी ऊर्जा या एनर्जी नीचे धरती की ओर प्रवाहित होती है, ट्रैवल करती है। हमारे पैर ही हमारी अर्थिंग होती है, क्योंकि पैर हमारी बॉडी का वो पार्ट है जो सीधा सीधा ज़मीन से टच रहता है। पुराने समय में तो पैरों में जूते और चप्पल भी नहीं होते थे, सीधा सीधा हमारे पैरों के जो तलवे होते थे वही भूमि को स्पर्श किया करते थे। जब हम किसी अच्छे व्यक्ति के चरण स्पर्श करते हैं और वह व्यक्ति अपने दोनों हाथ हमारे सिर पर रखता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एनर्जी या विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का वो एक साइकिल पूरा हो जाता है और उसकी ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवाह करने लगती है। न्यूटन लॉ के अनुसार सभी वस्तुओं में गुरुत्वाकर्षण होता है। इसमें शरीर का सिर को नॉर्थ पोल और पैरों को साउथ पोल माना गया है। ये एनर्जी नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ट्रेवल करती है और अपना साइकिल पूरा करती है। आशीर्वाद देने वाले व्यक्ति के इमोशंस, उसके जो थॉट्स हैं, वो हमारे को ट्रांसफ़र होते हैं। जब हम झुककर या घुटनों के बल साष्टांग प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, तो व्यायाम भी होता है और शरीर की ओर हमारे रक्त का संचार भी होता है। जब हम किसी के चरण स्पर्श करें तो एक बात का मैं आज आग्रह करूँगा, विशेष ध्यान रखें कि जिसके हम चरण स्पर्श कर रहे हैं उसकी ऊर्जा हमारे ग्रहण करने लायक है या नहीं है। अगर आप उस व्यक्ति का सम्मान करना चाहते हैं तो उसको हाथ जोड़कर प्रणाम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एश्योर हैं कि वो व्यक्ति जिसके हम चरण स्पर्श कर रहे हैं उसकी एनर्जी हमारे लिए उपयोगी है, हमें उसको लेना है, तो आप उसकी पॉजिटिव एनर्जी 100% लीजिए। क्योंकि जब हम किसी के पैर छूते हैं तो आपके हाथ सामने वाले व्यक्ति के पैरों की उंगलियों को आप अपने हाथों के द्वारा छूते हैं। फिंगर टिप्स आपके सामने वाले के पैरों के फिंगर टिप्स को डायरेक्ट टच करते हैं और आप उस हाथ को जिससे आपने चरण स्पर्श करते हैं उसको हम उठाते हैं और पहले सिर और दिल पे लगाते हैं। यानी कि हम सामने वाले के जो चरण हैं उनको हम अपने दिलो दिमाग पर स्थान दे रहे हैं। तो इसलिए ये एश्योर ज़रूर करें कि सामने वाला व्यक्ति किस स्थान से आ रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा पहले समय में लोग चप्पल जूते घर के बाहर निकाल दिया करते थे और पैर धोने के बाद घर के अंदर आते थे, क्योंकि ना जाने हमारे पैर कहाँ कहाँ डलते हैं और कैसी कैसी एनर्जीज़ को टच करते हैं। तो इसलिए पहले एश्योर करें कि हमने जिसके पैर छू रहे हैं उसकी हमें एनर्जी की आवश्यकता है या नहीं है। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जब कभी किसी मंदिर में, गर्भगृह में आप जाएं तो वहाँ अपने से बुजुर्ग के किसी की भी चरण स्पर्श ना करें। स्वयं भगवान विराजमान होते हैं, प्रभु का विग्रह विराजमान रहता है, तो आपको भी दोष लगता है और जिसके आप चरण स्पर्श करते हैं उनको भी दोष लगता है। मंदिर से बाहर आने के बाद आप उनका चरण स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन गर्भगृह के अंदर आप चरण स्पर्श ना करें। आप खूब अपने माता पिता, गुरुजनों का और सम्मानित जनों का आप खूब अपना आशीर्वाद लें। मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपनी भारतीय सनातन वैदिक परंपरा जो संस्कृति है हमारी, उस पर गर्व करें। चरण स्पर्श करना सिर्फ एक आध्यात्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक भी उसका एक महत्व है।
इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। शीघ्र ही मिलते हैं आपसे किसी और अच्छे नए टॉपिक के साथ। एक बार आप इस हमारे गुणगान यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ। नमस्कार।